गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल पे। देखिए, ये सेशन जो है ये है आपका एनवायरमेंटल सेशन। मैंने ये सेशन इसलिए शुरू किया है ताकि आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड में एनवायरमेंट या फॉरेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इनको जो है इन क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि आने ये जरूरी नहीं है। हर पेपर में इकोलॉजी, एक एनवायरमेंट, एक एस्पेक्ट आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके हर जगह काम आएंगे। तो प्लीज फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये सेशन जरूर देखें, ठीक है। और शेयर कीजिए भाई, शेयर कीजिए। लाइक, अगर जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपके आने वाले टाइम पे और कोर्सेज को भी लाएंगे, लेकिन जब तक आप साथ दोगे तो सब कुछ करूंगी। आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन दे अटैच टू द रॉक्स, मतलब जो किसी के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द न्यूट्रिएंट्स, उनसे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, जस्ट अपनी लाइफ को सेव करते हैं। तो इसमें से कौन सा एपीफाइट है? स्पेनिश मॉस, बर्ड्स नेस्ट, टाइगर्स ऑर्किड या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए, ये जो है आपका स्पेनिश मॉस, ये मॉस नहीं है, ठीक है। ये मॉस नहीं है। जैसे अनानास होता है ना, अनानास, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बॉम्बियार्ड्स, ठीक है, अनानास फैमिली, ठीक है। ये क्या है? ये मदर ग्रो तो ये करता है पेरेंट प्लांट के साथ, मतलब किसी के साथ अटैच, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट भी जो है ये फर्न है, और फर्न। टाइगर ऑर्किड्स, ये भी आपका एक ऑर्किड है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये एपिफाइज हैं, जो कि अटैच रहते हैं, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फूड, वो फूड नहीं लेते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग होता है दैट इज द राइज इन द 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। कि अगर आप देखा जाए तो कहते हैं कि हर दिन 1 किलोग्राम जैसे गैस बढ़ी जा रही है। सबसे ज्यादा कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉम्पोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, बट इट्स द कॉम्पोजिशन जो राइज कर रहा है। कि अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस भी उस पे उसकी की साझेदारी है, ठीक है। उसमें और भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग, हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या है? वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स जो है दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ब्यूटेन, ये तो एलपीजी से में आती है। मीथेन दैट इज द मार्श गैस, ये भी एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर कॉज है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। अभी कितना हो गया है? 412 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले कितना था? 220, 280। और इसको कहाँ पे देखा जाता है? मोना हवाई आइलैंड्स है ना, जहाँ पे इसकी रिसर्च होती है, वहां से इसको नोटेड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन। देखिए, आर्सेनिक जो है ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट क्या होता है? देखिए, आर्सेनिक भी दो होते हैं, एक आर्सिनेट होता है, एक आर्सिनाइट होता है। AS+3 जो है दैट इज द मोर टॉक्सिक, ठीक है। और इससे कौन सी डिजीज होती है? दैट इज कॉल्ड ब्लैक फुट डिजीज। कौन सी होती है? काला पैर, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ब्लैक फुट डिजीज। और ये जो है सबसे ज्यादा आर्सिनाइट हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब है आपका सरफेस। तो सबसे ज्यादा ना तो सॉइल, ना तो एयर, और सॉइल से मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं होती, मिनिमम होती है कहीं ना कहीं आर्सन। लेकिन यहाँ पे पूछा मोस्ट पॉइजनस, तो वो है आपका वाटर, जो कि कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर, इसमें ये आएगा। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट ये वाटर का ही है, एयर एंड सॉइल में माइन्यूट क्वांटिटीज, पर सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो है आपका वाटर। मैक्सिमम एनवायरनमेंट में जो आपका ये आर्सेनाइड है ना, ये सबसे ज्यादा अर्थ में मिलता है, या सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि यहाँ क्लियर। देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, सॉइल जो है ये आपकी किससे बनती है? वेदरिंग से। तो वेदरिंग क्या होती है? दैट इज द ब्रेकेज ऑफ रॉक्स। रॉक्स का टूटना, चाहे वो फिजिकली टूटे, फिजिकल नेचर से, या फिर केमिकली। केमिकली हमें तोड़ना पड़ता है, फिजिकली जैसे टेम्परेचर है, बारिश है, विंड है, वो जो तोड़ती है दैट इज कॉल्ड आपकी। और सॉइल में सबसे एनरिच सॉइल कौन सी होती है? ह्यूमस। ठीक है, टाइप्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? तो बीओडी की फुल फॉर्म जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोस्फीयर ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डीजनरेशन, या बायोस्फीयर ऑक्सीजन डीजनरेशन। तो सबसे फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, बीओडी जो है दैट इज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनिक चीजें होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करना, ड्राई मैटर, उसको बोलते हैं बीओडी। ऑक्सीजन, आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। अगर कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, एनारोबिक मतलब कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे बड़ी मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपका CO2 भी है और मीथेन भी है, तो बोथ ए एंड बी। मीथेन को हम बार बार कह रहे हैं मार्श गैस भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ से मिलती है? पैडी फील्ड्स, जो राइस की फील्ड्स होती हैं, र्यूमिनेंट से मिलते हैं, वेटलैंड से मिलती है मीथेन। और मीथेन जो है ये गोबर गैस से भी मिलती है। और गोबर गैस का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक डब्बे में गोबर डालो खूब सारा, उसको डब्बे से ढक्कन लगा दो और उसको पैक कर दो ताकि कहीं से भी हवा ना जाए। और एक पाइप ले लो, पाइप को जरा सा होल करके उसको बाहर निकाल दो और उसको भी सील कर दो, मतलब हवा नहीं जानी चाहिए। 3-4 दिन रहने दो। जब रहने दोगे, आप पहले वेट कर लेना कि जब आपने गोबर डाला तो कितना वेट है, और जब आप उसको 5-6 दिन बाद देखोगे तो उसका वेट जो है उसमें क्या चेंजेस आती है आप चेक कर सकते हो। और जब आपने देखना है कि इसमें से मीथेन बनी, आप जब देखोगे 4-5 दिन पाइप के अंदर बबल्स आ गए हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है उन्होंने मीथेन बना दी। तो मीथेन बनाने से क्या होता है आपका, एक सेकेंड, मीथेन बनाने से क्या होता है कि उससे क्या होता है, मीथेन बन जाएगी। तो आपको क्या चेक करना है, पाइप को जरा सा खोला, उसमें से माचिस लगाई, तो आपको अगर वो जल गई तो इट मीन्स कि वो मीथेन है। तो आंसर इज आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल, जो कभी भी रिन्यू नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको टाइम लगता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन रिन्यूएबल है? देखिए, वाटर रिन्यू हो जाता है, हर दिन मिलता है, सनलाइट भी हमें मिलती है, क्रॉप्स भी मिलती है। कोल एंड पेट्रोलियम जो है, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स जिनको टाइम लगता है। फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। और फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को नापने के लिए या रिसर्च करने के लिए हमें कार्बन 14 डेटिंग चाहिए होता है। ठीक है, द चिपको मूवमेंट वॉज ओरिजिनेटेड इन, देखिए चिपको मूवमेंट 1973 में चली थी। ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे चली? हरिद्वार में नहीं, देहरादून में नहीं, चंपावत में नहीं, उत्तराखंड के चमोली में। जिसका मेन लीडर कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। ये हुआ है अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है इनका निधन हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा का। तो ये थे मेन एक्टिविस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वन महोत्सव इंक्लूड्स। वन महोत्सव जो है हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इट्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। तो ये क्या है? देखिए,
एक सेकेंड, प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कर्टेल्ड, वृक्षों के विनाश में कटौती की जानी चाहिए, हरित आवरण की बहाली या उपरोक्त सभी। तो रिस्टोर, देखिए वन महोत्सव क्या है, ताकि हम प्लांट्स की इंपॉर्टेंस को जान सके। अगर प्लांट्स की इंपॉर्टेंस को जानेंगे तभी जाकर हमें फ्रेश एयर मिलेगी, तभी हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसमें आपका वृक्षारोपण भी होता है, वृक्षों के के विनाश, जो विनाश कर रहे हैं उनके लिए रूल्स होने चाहिए। ग्रीन कवर, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना था? ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1952, 1988 आपका जो है 1980 या 1970। देखिए ये बना था आपका 1980 में। ये कब बना था आपका? 1980 में। वाटर, अगर देखा जाए 1980 में जैसे मोटर व्हीकल एक्ट भी निकला था, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट। देन उसके बाद 1952 नहीं, 1970 नहीं, ठीक है, तो 1988 नहीं, 1952 नहीं। तो अब आता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखिए एक चीज याद रखना, फॉरेस्ट का जो है, फॉरेस्ट 1952, अगर हमें इसको ज्यादा ही याद करना है तो आप इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। 1988 में जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट के, और अब जो है उसको अमेंड किया गया है, 1980 नहीं है, 1970 भी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका the wildlife, sorry एक सेकेंड, the wildlife protection act was established in, आपको ये रूल, ये एक्ट्स याद करने पड़ेंगे। EPA, that is environment protection act 1980 से सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है? EPA। वाटर एक्ट 1974, ये याद कर लीजिए। एयर एक्ट, दैट इज 1980। आपका जो एयर एक्ट होता है, दैट इज योर कब था, कब बोलते हैं इसको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एयर एक्ट जो होता है ये आपका होता है 1974, 86, ये आता है 1982 में, ठीक है, 1982 में, ठीक है। तो आपका जो है वाटर से, देखिए अब आपका आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1964 में आपका फूड एक्ट आया था, ठीक है। 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1980 में आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। 1977 में आपका वाटर सेज एक्ट जो है वो आया था, ठीक है, वाटर सेज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से फॉसिल फ्यूल्स कौन से? तार, कोल, पेट्रोलियम और ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर देखा जाए तो तार भी किससे बनती है? कोल तार से ही बनती है। तो आंसर इज स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रोइंग। तो ये क्या आपका जो है कैसे आएगा? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रोइंग या रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये कब आता है। देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है? दैट इज द अपर लेयर। सॉइल इरोजन की जो पॉइंट है, एक सेकेंड गाइस, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है रिमूवल ऑफ अपर लेयर, ठीक है, रिमूवल ऑफ अपर लेयर। तो एफॉरेस्टेशन दैट इज द प्लांटिंग, डिफॉरेस्टेशन तो होता है कटिंग ऑफ द ट्रीज, तो ये नहीं है। ओवरग्रोइंग नहीं, वेजिटेशन का रिमूव कर दोगे तो सॉइल बिल्कुल नेक्ड हो जाएगी, यानी डेजर्ट बन जाएगी। तो एफॉरेस्टेशन, ठीक है, जिससे क्या होगा? एफॉरेस्टेशन से प्लांट्स भी रुक जाएंगे। एक क्वेश्चन था कि वाटर एक्ट आपका ये बना है, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, इसको ठीक कर लीजिए, ये 1981 है, 82 नहीं है, 81 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। एयर एक्ट 19, जिसमें एम्बियंट क्वालिटीज जो एयर की होती हैं उनको चेक किया जाता है कि एयर पॉल्यूशन की जो मेन गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनको प्रॉपरली चेक किया जाता है। अमोनिया है, ब्रोमीन है, जितने भी हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को चेक किया जाता है और फिर मॉनिटर किया जाता है। तो इसको याद रखना, इसको अम्ब्रेला एक्ट, सबसे बड़ा एक्ट है आपका ईपीए, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। आपका सिलेबस इसका वास्ट है, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज करो अगर आपके अर्थ का कहीं का भी टेम्परेचर बढ़ता है, आपके घर में कोई चीज पड़ी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो बर्फ है, गर्मी है, तो बर्फ जल्दी पिघलना, आपके घर की बर्फ ले लीजिए फ्रीजर से, उसको आप थोड़ी देर के लिए, अगर टेम्परेचर गर्मी है तो वो फटाफट मेल्ट करेगी, यस मेल्टिंग। तो वैसे ही हमारी अर्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे, यस। रेजिंग, अब जब मेल्ट होगा कोई चीज तो उसका लेवल बढ़ता जाएगा। पानी, वो गिलास में आपने बर्फ डाली है तो वो तो पहले कम थी, जैसे जैसे वो मेल्ट करती गई पानी का लेवल बढ़ता गया, तो ये भी ठीक है। सिंकिंग ऑफ आइलैंड, जब ओशन लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो जो पार्ट्स हैं वो दबते जाएंगे, तो ये भी सही है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एनर्जी सोर्स इन द विलेजेस। कॉमन एनर्जी सोर्स विलेज का क्या है? कोल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या वुड एंड एनिमल डंग। कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेज, तो कॉमन सोर्स क्या है? कोल। कोल मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट्स। और सबसे घटिया क्वालिटी कौन सी है? पीट, ठीक है। बायोगैस, बायोगैस में सबसे ज्यादा होती है मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर H2S, फिर आपकी हाइड्रोजन, ये होती है। तो आपको ये याद रखना है कि बायोगैस जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। कॉमन एनर्जी सोर्स जो है, लोग गांव में क्या करते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं और एनिमल डंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय। सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड माइनिंग, ओवरग्रेजिंग बाय द कैटल या ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। अभी लेवल थोड़ा सा हाई रखा है, कम रखा है, आगे आगे बढ़ता जाएगा। सॉइल इरोजन जो होता है, मिट्टी का कटाव किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से, फार्मिंग से। आप देखो, कटिंग, मिट्टी का कटाव डिफॉरेस्टेशन भी होती है। अगर आप फार्मिंग करोगे, माइनिंग, खुदाई करोगे, खनन करोगे, तब भी होगा, क्योंकि वेजिटेशन को नुकसान होगा। कैटल ज्यादा घास खा लेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, तो वहां पे क्या बन जाएगा? सॉइल से प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो होल्ड कौन करेगा प्लांट सॉइल को? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मिट्टी का कटाव, सॉरी, डैश इज यूज फॉर ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं? तार भी करते हैं, कोल भी करते हैं, पेट्रोलियम भी करते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए, वैसे तो कोल तार सबसे ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम कोल को यूज करते हैं। कोल जो है दैट इज यूज्ड एज ए थर्मल पावर प्लांट्स, बट डैश इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो है पेट्रोल से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। तार, सबसे ज्यादा आपको ये याद होना चाहिए, कोल। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा इसमें, ये चीज ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। यूज फॉर द जनरेशन सबसे ज्यादा तार से इतनी नहीं बनती, पेट्रोल से नहीं बनती, लेकिन कोल जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोल, ठीक है। ये है आंसर इज कोल, नो तार, नो ऑल ऑफ द अबव। बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, बायोगैस को वर्मी गैस, वर्मी गैस होती है अर्थ वॉर्म्स वाली, तो ये नहीं है। गोबर गैस, गोबल गैस नहीं। बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज मीथेन गैस, इसको गोबर गैस भी बोला जाता है, ठीक है। बायोगैस जो है ये है एक गोबर गैस, जिसमें क्या प्रोड्यूस्ड होती है? मीथेन। तो इसको हम आपका गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि गोबर ही रखा होता है डेड एंड डिकेइंग। तो ये गोबर गैस है जो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है? मीथेन, ठीक है। तो आंसर इज मीथेन, इसका आंसर क्या होगा? गोबर गैस, सॉरी। द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द टेक्निक कॉल्ड एज, जो फॉसिल फ्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जीवाश्म ईंधन को एक तकनीक द्वारा निकाला जाता है, वो तकनीक कौन सी है?
हाइड्रोलिक हाइड्रो एनर्जी वाटर एनर्जी नहीं है, हाइड्रोलिक फ्रैक्शन नहीं, हाइड्रो ड्रिलिंग हाइपर ड्रिलिंग नहीं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग ये क्या होती है? वैसे तो अगर देखा जाए फॉसिल फ्यूल्स में अगर क्रूड को निकालना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये याद रखना। ये टम्बलर होता है ना एक, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है इस तरह से, जिसमें जो हायर डेंसिटी वाले होते हैं उनको लोअर रखा जाता है और जो लोअर होते हैं उनको हायर। अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद नियरली, अर्थ सरफेस कितने परसेंट वाटर से है? दैट इज 70%। हाइड्रो पावर कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग। देखिए ये आपका हाइड्रो पावर है, यहाँ से पानी गिर रहा है तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ना मैकेनिकल एनर्जी ना टाइडल ना विंड, आंसर इज आपकी टर्बाइंस पे गिरेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, जो मेन पर्पस है रेन वाटर का हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, आजकल यही टेक्निक है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है। गार्डन्स, वेल्स, कैनल, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो हमारा वाटर टेबल है। द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में बना, तो इसके प्रोविजंस क्या हैं, क्या निर्देश हैं? पहली चीज एनिमल्स को बचाओ, ठीक है, तो ये भी ठीक है। एंड एनिमल्स को बचाने के लिए हमें पार्क्स, सेंचुरीज बनानी चाहिए, ये स्पेशल सीक्वेंस रखनी चाहिए, ये भी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा? देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वार्डन रखी जाती है, चीफ वार्डन। ठीक है, ये याद रखना। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस है, नहीं दो क्वेश्चंस और है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था कि इनर इंफ्रारेड रेज है, जैसे ये कार का शीशा है, यहाँ पे रेज गिरती हैं, कुछ रेज तो वापस चली जाती हैं, वो तो यूवी रेज है। कुछ रेज हैं जिनसे हम आसपास देख सकते हैं, कुछ रेज शीशे से टकराएंगी वापस जाएंगी, वापस जब अर्थ एटमॉस्फेयर पे जाती है दे फॉर्म अ वार्म क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर को गर्म करती है क्योंकि ऊपर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? वार्मिंग ऑफ अर्थ। कौन करता है? इंफ्रारेड सबसे ज्यादा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी है? CO2, CH4, आपका SF6, ओजोन 3। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है दुधवा। ठीक है, तमिलनाडु में पिंचवला है, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, उत्तराखंड, आंसर इज उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट जिसको हम हेले भी बोलते हैं, सबसे पहला पार्क। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने नेशनल पार्क्स हैं? 103, ज्यादा से ज्यादा 103, और आई थिंक 543 सेंचुरीज हैं। 543 या 556, इसको मैं एक बार बता दूंगी, पहले ये 556 थे, अगर अब चेंज हुई हैं तो, बट 103 जो थे ये पार्क्स थे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एनवायरमेंट सेक्शन तो गाइस छोड़ना मत, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें मैक्सिमम एनवायरमेंट के क्वेश्चंस निकलेंगे, साइंस के भी निकलेंगे, एनवायरमेंट के भी। आपका फॉरेस्ट है जिनका भर्ती क्लियर हो जाती है, उनको तो ये सेशन छोड़ना ही नहीं चाहिए। उन कैंडिडेट्स तक जरूर पहुंचाइए जिनकी सिलेक्शंस हो गई है भर्ती पे, और सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं, पुलिस के लिए भी, एवरीबडी जो HAS IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट है। और जो JRF की तैयारी कर रहे हैं, या जो आपकी नेट सिंपल सी चीज़ है, नेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी HAS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सब्जेक्ट आता है, इवन ऑप्शनल भी चुना जाता है। तो प्लीज़ ये बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड वेरी स्कोरिंग, तो इसको मत छोड़ना, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे इतनी देर जो है, आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी, दैट्स ऑल फॉर द डे।
Good evening and good night. Take care. Bye bye and stay fit.